अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 7:52 हुए जाते हैं और बीटीसी के चार्ट पे बिल्कुल मौजूद है। बीटीसी की एनालिसिस पहले कर लेते हैं, फिर दो तीन चीज़ें आपको बताती चली जाती हूँ कोर्स के बारे में। अच्छा, बीटीसी के अंदर जो है वो शॉर्ट टर्म में सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है और प्राइस जो है वो स्क्वीज आउट हो रही है, जबकि इस तरह से जब भी कोई ट्रायंगल बनता है तो देखा यही गया है। और आप अगर इसको गूगल भी करेंगे और किसी भी इन्वेस्टोपीडिया वगैरह के अंदर जाके देखेंगे भाई सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर, जैसे 1 आवरली का अगर है हम बात करते हैं, तो इसके अंदर जो शॉर्ट टर्म के अंदर प्राइस जो है वो किसी भी तरफ ऑन ईदर साइड, चाहे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जो है वो ब्रेकआउट जब ये करेगा इस ट्राइंगल से प्राइस, तो फिर ईदर साइड यानी अप या डाउन दोनों तरफ जाने के चांसेस होते हैं। अब वो इसमें जो है वो अगर ये ब्रेकआउट अप साइड की तरफ करता है तो फिर आपकी जो बीटीसी की प्राइस है वो 108, 110, 112 तक बिल्कुल जा सकती है। और अगर डाउन साइड की तरफ बात करते हैं तो 86, 85 इसके अराउंड, 86, 87 तक के अराउंड, 585 ये लेवल्स हैं जहां तक बिल्कुल बीटीसी की प्राइस जा सकती है। अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम के बारे में बात करें, अगर आप कहते हैं कि भाई ये वीकेंड है, संडे है और इसके अंदर वोलेटिलिटी काफ़ी है, यहाँ पे ध्यान से जो है आप लोगों ने ट्रेड्स देनी है। क्रिसमस इफेक्ट के बारे में भी मैंने आपको बिल्कुल अपडेट किया था कि क्रिसमस इफेक्ट के अंदर जो है वो क्या चीज़ें हो रही होती हैं। लोग जो है ज़ाहिर सी बात है पैसे चाहिए होते हैं गिफ्ट्स वगैरह के लिए और चीज़ों के लिए। इसमें जो भी फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर जिसने भी सेविंग वगैरह की होती है तो इन दिनों में वो अपने पैसे निकालते हैं और उनको यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पे ये भी जहन में रखना है कि क्रिसमस की छुट्टियां वगैरह बिल्कुल सर पे हैं और जो है वो इस वक्त बीटीसी काफ़ी प्राइस उसकी हाई हो चुकी है। और फंडिंग रेट के बारे में बात करते हैं तो पॉजिटिव चल रहा है, जिसका मतलब ये कि लॉन्ग पोजीशन जो है वो काफ़ी सारी खुली हुई है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप शॉर्ट खोल के बैठ जाएं। इस वक्त जो है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों लिक्विडेशन जो है वो मार्केट कर रही है, क्योंकि मार्केट मेकर्स हैं। मार्केट के अंदर जो मार्केट मेकर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी फिशर्स होती हैं, वो किस तरीके से कमाएंगी? वो इसी तरीके से कमाती हैं कि जिन लोगों ने बहुत सारी पोजीशंस खोली भी होती हैं, सो आइदर के वो दोनों तरफ से, क्योंकि आपने थर्सडे को देखा है कि लॉन्ग और शॉर्ट्स काफ़ी मिलियंस के अंदर जो है वो लिक्विडेट हुए हैं। अगर अगर आप इसके अंदर कोई भी पोजीशन लेते भी हैं, बीटीसी के अंदर स्पेशली मैं बात कर रही हूँ इस वक्त, तो अपना टाइट एसएल जो है वो रख के चलें। क्यों? इसलिए क्योंकि पैसे जो है वो ज़ाया नहीं होने चाहिए। ट्रेड लगाने के शौक में सिर्फ ट्रेड ही नहीं लगनी चाहिए, बल्कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इसके अंदर अगर आप ट्रेड लगाते हैं तो ज़ाहिर है एसएल भी हिट हो सकता है। ज़ाहिर है अगर आप सही तरीके से उसको मैनेज नहीं करेंगे अपने वॉलेट को, तो लिक्विडेट भी हो सकते हैं। ऐसी ही लिक्विडेशन तो नहीं होती, और मिलियंस के अंदर लोगों की लिक्विडेट होती हैं लिक्विडेशन। ये चीज़ सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेड लगाना सिर्फ सब कुछ नहीं होता है, इसमें किस तरीके से वॉलेट को लेके चलना है, ट्रेड लगानी है नहीं लगानी चाहिए, कब टीपी लेना है आपको। अगर जाहिर सी बात है अगर आप इस यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर आप जो हैं वो यहाँ बीटीसी के चार्ट को देख रहे हैं, एनालिसिस को देख रहे हैं, तो आप इस मार्केट के अंदर भी होंगे काफ़ी अरसे से, और इसके साथ साथ काफ़ी ग्रुप्स के अंदर भी होंगे। और अगर आप जो है वो दूसरे लोगों को जो भी फॉलो करते हैं, वहाँ पे ट्रेड्स भी होती हैं, ट्रेड्स तो मिल जाती हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात जो मुझे अपने एक्सपीरियंस से मैं आपसे ये बात करना चाह रही हूँ कि वॉलेट को कैसे मैनेज करना है। बड़ी बड़ी जो है वो मतलब कि अगर आपने 8 ट्रेड्स लगाई हैं, साथ की साथ आपकी बहुत अच्छी हो गई हैं, इसके अंदर बहुत प्रॉफिट हो गया है, 8वीं या 9वीं ट्रेड में पूरा का पूरा सफाया हो गया वॉलेट का, या लिक्विडेशन के बिल्कुल करीब आ गए, या फिर बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। देखिए एसएल हिट होता है, देयर इज नो डाउट कि एसएल हिट होता है, लेकिन आपने इसको मैनेज कैसे करना है। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेती हूँ फ्यूचर ट्रेड्स के बारे में अगर मैं बात करूँ। लेकिन जो है वो कोशिश होती है कि कम से कम एसएल हिट हो। जो मेरे प्रॉफिट्स होते हैं वो भी, जो मेरे लॉस होते हैं वो भी मैं शेयर कर देती हूँ। क्यों? इसलिए कि मार्केट की जो शक्ल है वो आपको पता चले। ये नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, अगर कोई कहता है कि भाई मेरे तो कभी लॉस ही नहीं हुआ, तो आई डोंट नो वो कौन से लोग होते हैं, लेकिन मुझे जो है यही पता है कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ इस वक्त शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं आपको डोमिनेंस के बारे में पहले भी मैंने बताया था कि जैसे ही डोमिनेंस ब्रेक होगी, ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस की चीज़ें नहीं है जो जो है वो मैं आपको कहीं से मरीख से जो है निकाल निकाल के बता रही हूँ। ये सबको ही पता होती है ऑलमोस्ट। और जो चीज़ बताई जा रही है वो आपके लिए रिविजन होगी, जो कि लॉन्ग मतलब कि लॉन्ग रनर्स हैं यहाँ पे, जो कि काफ़ी पहले से मौजूद हैं। हाँ, जो नए लोग हैं उनके लिए जो है ये नई चीज़ होती है। सो इसमें ये नहीं है कि भाई मैं कोई अपनी तरफ से चीज़ लेके आ जाती हूँ, या ऐसी कोई चीज़ है कि जो मैं शो करूँ कि भाई मुझे ही सिर्फ आता है और बड़ी अच्छी एनालिसिस है। इसमें ये है कि आप अपना ज़हन खोलें, मेनली ये बात है। डोमिनेंस है, ब्रेक होगी, नीचे आएगी,
ऑल्ट्स का सीजन, बिल्कुल ऑल्ट्स का सीजन है, यू आर प्रेजेंट इन द ऑल्ट कॉइन सीजन एक्चुअली। लेकिन जो डोमिनेंस है वो और ब्रेक डाउन जब होगी तो ही ऑल्ट्स जो है उनके अंदर अच्छी जो है वो प्राइस आपको मिलेगी। बहुत सारे ऑल्ट्स के अंदर आपको अच्छी प्राइस मिल चुकी है। जिन लोगों ने भी पहले से अक्यूमुलेट किया हुआ है, जिन लोगों ने भी काफ़ी साल, इस साल के अंदर भी जो शुरू में प्रोजेक्ट्स के अंदर हाथ डाले हैं, तो उनको अब रिवॉर्ड मिल रहा है। सो ये डोमिनेंस के बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं। हमने जो है वो बीडीसी के डेली टाइम फ्रेम के बारे में भी पहले बात की है कि इसके अंदर जो है वो बुल फ्लैग बन रहा है। हमने 1 आवली के बारे में भी पहले भी बात की है कि, और डोमिनेंस के बारे में भी बात कर ली। तो ये तो बीटीसी के अप और डाउन साइड जहाँ पे भी प्राइस ब्रेक करेगी उसके बारे में एनालिसिस आपको ये देनी थी। दूसरी बात कर लेते हैं अब के इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको जो है वो बुल साइकिल्स के बारे में बताया था। बुल जो साइकिल्स आई हैं वो मेजर कितनी थी वो मैंने आपको बताया था। किस किस जो है वो सन के अंदर यानी कि किस साल के अंदर आई थी वो भी मैंने आपको बताया था। और जो है इथेरियम की अराइवल से या इंट्रोडक्शन ऑफ द इथेरियम की वजह से 2017 के अंदर जो चेंजेस आई हैं और फिर ऑल्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हुए हैं, और इसके अंदर लूना के बारे में और FTX के बारे में। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि एक हिस्ट्री है, मतलब कि एक आप समझ लेंगे हिस्ट्री है डेफिनेटली। और अब जहाँ पे यूएस के अंदर जो है आपने देखा ट्रम्प के बाद एक काफ़ी लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि प्रो क्रिप्टो पर्सन है और जो है यूएस के अंदर अब ये सारी चीज़ आपके सामने है। सो ये हिस्ट्री भी थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए। दूसरी जो चीज़ है वो मैंने आपको बतानी थी कि इस कोर्स के बारे में जो कि मैंने अपना एक्सपीरियंस इसके अंदर जो है वो शेयर किया हुआ है। क्या चीज़ ऐसी हो सकती है जो इस बुल रन के हिसाब से होगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ट्रेडिंग तो बहुत स्टाइल से होती है, बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर हम शुरू से लेके चलना स्टार्ट करें तो ये तो साल 2 साल तो ऐसे ही गुजर जाएँगे जिसके अंदर, और फिर जो नया पर्सन है। सो इस बुल रन के हिसाब से क्या हो सकता है, आप लोगों को क्या चीज़ समझ में आनी चाहिए। देखिए ट्रेड्स आपको मैं पहले से बता रही हूँ कि मिल जाती हैं। अब उसको मैनेज कैसे करना है, जो ग्रीड एंड फियर है, फिर वॉलेट क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा है जब इतनी सारी ट्रेड्स जो है वो मिल जाती हैं, फिर भी वॉलेट ग्रो नहीं कर रहा है, हमारे वॉलेट का साइज कितना है, ये प्रॉब्लम आ रही है, एसएल हिट हो जाते हैं, टीपी कब लेना चाहिए, कब पार्शल ले लेना चाहिए। ये इंडिपेंडेंट डिसीजंस होते हैं। आपको इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए अगर आपको यहीं इसी मार्केट के अंदर सरवाइव करना है कि कब आपने ग्रीड को कंट्रोल रखना है। चाहे जितनी मर्जी प्राइस चली जाए एक कॉइन की ऊपर, चाहे जितनी मर्जी जो है वो प्राइस में प्रॉफिट दूसरों को हो जाए, आपने अपने, जिसे कहते हैं ना कि अपने काम से काम रखें। आपकी ट्रेड अपने काम से काम आपकी ट्रेड को रखना चाहिए। तब जाके आप अपने, ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने सेंटिमेंट्स को कंट्रोल रखेंगे। आपको ये इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने उसकी ट्रेड में इतने बन गए हैं, उसकी ट्रेड में उससे डबल ट्रिपल बन चुके हैं। आपको जहाँ कंफर्टेबल लगता है वहाँ आपने टीपी को ले लेना है। सो कुछ बेसिक और सिंपल ऐसी चीज़ें जो कि आपको हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो सकता है और ज़्यादा चीते लोग हों, लेकिन जिनको नहीं आती हैं उनके लिए, जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, जो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, जो आजकल 1 या 2 जॉब से कुछ नहीं होता, कम से कम 1 जॉब तो खैर बिल्कुल भी नहीं। सो 2 जॉब्स तो इंसान रखे। ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है जो घर बैठ के कर सकते हैं। फीमेल्स को आई एनकरेज फीमेल्स टू जॉइन, आई रियली इनकरेज, बिकॉज़ मुझे पता है कि कितने सारे काम होते हैं जो आप एक साथ कर रहे होते हैं, स्पेशली जिनके मैरिड लाइफ है और जिनके बच्चे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप टैकल कर रहे होते हैं, या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, किसी की आपको चक-चक बक-बक नहीं सुननी है कहीं और जाके। सो आई एनकरेज रियली फीमेल्स टू कम फॉरवर्ड एंड जॉइन द ग्रुप। और इसके अंदर डेफिनेटली मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। मैं ये नहीं कह रही कि आप जो हैं वो मलिक रियाज बन के निकलने वाले हैं। मैं ऐसी कोई प्रेडिक्शंस या ऐसी कोई बातें नहीं करती हूँ जो कि जो है वो चांद और तारे तोड़ के लेके आने वाली बात है। जो हकीकत है वो आपके सामने है। बिल्कुल लोग इसमें कमाते हैं, ये बुल रन है और ये 4 साल के बाद तकरीबन आया है, और नेक्स्ट जब आएगा जिंदगी नहीं देखी किसी ने। मेन मकसद ये है कि आप भी अपने हालात को, माली हालात को जो प्रेजेंट है उससे आगे और उससे आगे फ्लरिश करें, प्रोग्रेस करें। ये इम्पोर्टेंट बात है और इसी के लिए जो है वो मैंने बनाया है। मुझे पर्सनली कोई
जो है वो ऐसी ज़रूरत नहीं है एक-एक को जाके बोलूँ कि भाई जॉइन कर ले। ये ग्रुप की फ़ीस उतनी है, उसमें कोई एडिशनल फ़ीस की ही नहीं है उन्होंने, जबकि जो है वो एडिशनल फ़ीस होनी चाहिए थी। लेकिन कोई एडिशनल फ़ीस नहीं है, वही ईयरली ग्रुप के अंदर जो है वही फ़ीस है जो कि मैंने कहा भी, लेकिन जो है वो बहरहाल इसी फ़ीस के अंदर कहा गया कि भई जॉइन करें ईयरली ग्रुप वालों के लिए। जो है वो आप इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करें, आपका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें और टाइम टू टाइम से जो है वो एक वीडियो 2 वीडियोज़ जो है वो पर वीक के हिसाब से मैं सेंड करूँगी। ज़ाहिर है आपने इसको प्रैक्टिस करना है, आप एक दफ़ा सुन के नहीं आपको समझ आएगी, 2-3 दफ़ा भी सुनना पड़ सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो है वो आपको वीडियो समझ में आनी चाहिए। ठीक है? जो लोग खुद एक्सपर्ट्स हैं, वो डेफ़िनेटली एक्सपर्ट ही होंगे। ये उन लोगों के लिए है जो अपने आप को जो है वो प्रो बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि पोर्टफोलियो आगे बढ़े। अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है तो भी स्पॉट के अंदर अगर पैसे बिल्कुल नहीं है, मेरी इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव ट्रेड्स आपके सामने मैंने शेयर की हुई हैं, लॉस भी शेयर किया है, प्रॉफिट भी शेयर किया है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैं कहूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो भई चमकता धमकता सोना ही इसके अंदर है, जो भई आप तो जो है वो कहीं के आइलैंड लेने लग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जो चीज़ें हैं आपके सामने हैं, आप जॉइन करेंगे, आपका इंशाल्लाह 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 फ़ायदा होगा। ग्रुप की फ़ीस इन्होंने यही रखी हुई है और इसको बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। सो ये तो इनका बड़ापन है कि भई ये फ़ीस ही नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। इतना इकोनॉमिकल पूरी दुनिया में मुझे तो नज़र नहीं आया। हाँ, आप बता दें अगर आपको ईयरली ग्रुप कोई इतना सस्ता नज़र आ रहा है और उसी के अंदर ही कहा गया है कि भई ये कोर्स भी आप डालें, आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें। अच्छा जी, क्योंकि लोगों को फ़ायदा हो। अच्छा जी, इसी वजह से जो है वो मुझसे यही बात कही गई है और आई एनकरेज एवरीवन टू जॉइन एंड कम फॉरवर्ड और इसके अंदर आपसे मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके साथ शेयर की जाएं वो चीज़ें जो कि जहाँ पे लैकिंग मुझे लगती है, लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वॉलेट के हिसाब से वो भी टैकल करने की बिल्कुल कोशिश होगी।